बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक 10 से 12 साल का लड़का आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन कई सालों बाद वह अपने नाना जी के गांव गया। वहां जाकर वह हर समय अपने नाना जी के साथ खेलता रहता था। खेलते खेलते एक दिन आरव ने अपने नाना जी से कहा, नाना जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सफल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के कुछ तरीके बता सकते हैं? नाना जी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और हाँ कहा। वह आरव को एक नर्सरी में ले गए जहां छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से नाना जी ने दो छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर आने के बाद उन्होंने उनमें से एक पौधे को एक बड़े गमले में लगाया और उस गमले को घर के अंदर खुशी निवास के आंगन में रख दिया। दूसरे पौधे को उन्होंने घर के बाहर शांत सरोवर के पास जमीन में लगा दिया। फिर उन्होंने अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? आरव ने थोड़ा सोचा और अपने नाना जी से कहा, मुझे लगता है जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर समस्या से सुरक्षित रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का जोखिम है, जैसे सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उसे खतरा है। नाना जी मुस्कुराए और उसे कहा, भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 4 साल बाद आरव फिर से अपने नाना जी के घर गया। नाना जी को देखने के बाद उसने फिर से उनसे पूछा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। नाना जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दो पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। यह कहकर नाना जी उसे उसी जगह ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वे उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी टहनियां बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब आरव के नाना जी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ है? आरव ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन नाना जी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया होगा। इस पर कई समस्याएं आई होंगी। फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? नाना जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा। जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्याओं का सामना किया होगा, और उन्हीं समस्याओं से जूझते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है। और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बढ़ा सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी समस्याएं हैं वे उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं। इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी समस्याएं उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके नाना जी ने आरव की तरफ देखा और उससे कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम मुश्किलों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी जिंदगी में हमेशा आरामदायक विकल्प ही चुनोगे तो तुम अपनी जिंदगी में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम बढ़ सकते हो। और अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके नाना जी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, समस्याएं, रुकावटें, मुश्किलें, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी का दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा सफल बनाती हैं। और वह किसी ने सही ही कहा है, ना कि अगर आपकी लाइफ में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हों।